हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको बच्चों के एडमिशन के लिए, जैसे अगर आप क्रैचेस ढूंढ रहे हैं तो क्रैच में आपको क्या क्या देखना चाहिए, किसके हिसाब से क्रैच आपको सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं और ऐसे में हम बच्चे को कहाँ छोड़ें, किसके पास छोड़ें। इन लॉज मदर हमेशा अवेलेबल नहीं होती, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन डे केयर का ही बचता है। तो हम कैसे अपने जिगर के टुकड़ों को इतनी ज्यादा ऐसे क्रैच सिलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है, क्योंकि हमें पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को वहां छोड़ना है तो वहां वो कंफर्टेबली रह सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो नंबर 1, हमें देखना है क्रैच में कि वहां पर जितना भी स्टाफ है, जो दीदीज होती हैं, जो बच्चे को पूरे दिन, क्योंकि वही हैंडल करती हैं। ओनर जो रहता है, ओनर नहीं देखता है पूरे दिन, दीदी देखती है। तो हमें उनसे मिलकर उनका बिहेवियर जज करना है कैसा है। वो आप एक बार में नहीं कर सकते हो कि आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि आप 15 दिन, 1 महीने, कहीं पर भी बच्चे का पूरा एक बार में 1 साल का या 6 महीने का ना लेकर उसे 15 दिन या 1 महीने वहां पर भेज कर देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप आपके सामने आपके बच्चे के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, इसको देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप इस पे ध्यान दें कि वो अदर बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर प्रेजेंट है वहां तो डेफिनेटली वो आपके बच्चे के साथ अच्छा ही बिहेव करेंगे, लेकिन दूसरे और बच्चों के साथ वो कैसा बिहेव कर रहे हैं आपको सबसे पहले ये देखना है। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है कि आउटडोर एक्टिविटी है या नहीं वहां। आजकल बच्चे सारे इंडोर में ही रहते हैं, पूरा सुबह से लेकर शाम तक घर में इंडोर में रहते हैं, फिर घर में आके भी इंडोर में ही रहना है क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं, शाम को आए हैं, फिर वो दोबारा तो कहीं जाएंगे नहीं। तो बच्चों के लिए आउटडोर एक्सपोजर जो रहता है, धूप में या घास में खेलना, पार्क में खेलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों की। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी हो रही है या नहीं, प्रॉपरली झूले हैं या नहीं, पार्क है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए कि बच्चे आराम से अपना फिजिकल एक्टिविटी ढंग से करने वाला उसका प्ले एरिया है या नहीं। क्योंकि मोस्टली जो क्रैचेस मैंने देखे हैं उसमें इंडोर ही वो प्ले एरिया तो बना के रखते हैं, लेकिन आउटडोर नहीं होता है वो। तो इस चीज को भी आप देखिए, अगर आउटडोर है तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करिए। थर्ड पॉइंट कि आपका बच्चा जैसे अभी छोटा है, नर्सरी से पहले प्री नर्सरी तक, तब तो चलिए ऐसा है कि प्री नर्सरी प्लस डे केयर दोनों ही कंबाइंड होता है। लेकिन नर्सरी में जब आपका बच्चा जाएगा तो आपको वहां से देखना है कि क्रैच जो है पास ही हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अदरवाइज बस बच्चे को लेकर जाएगी, फिर बस वहां ड्रॉप करेगी, नीचे कोई दीदी आएगी, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने जैसे अपने बच्चे के लिए रूपाली क्रैच एंड डे केयर है जो मयूर विहार में, वो सिलेक्ट किया है और उसका स्कूल है ASN। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहां पे जो दीदी रहती है, दीदी ही जाके स्कूल बच्चे को पिक कर लेती है और अपने ई-रिक्शा से लेकर के आ जाती है। तो आप प्रेफर करिएगा कि क्रैच और जो डे केयर है वो ज्यादा डिस्टेंस पे ना हो, थोड़ा आसपास हो तो ठीक है, और अगर नहीं मिल पा रहा है फिर तो आपको जैसा भी मिल पा रहा है वैसा ही करना है। फोर्थ पॉइंट, हमें देखना है कि डे केयर में वो जो खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, जो मील प्रोवाइड करा रहे हैं, कितना न्यूट्रिशियस है। ये आप कैसे देख पाएंगे कि न्यूट्रिशियस है या नहीं? ये आपको पता लगेगा कि जब आपके बच्चे ने उस खाने को खा रहा है कंटिन्यूअसली, हफ्ता भर तक खा रहा है, तब उसका कहीं उसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया, कहीं उसका पेट दर्द तो नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी चीजों में देख सकते हैं कि वो उसको। और आपको फिफ्थ पॉइंट देखना है, क्रैच वाले आप उसको ढंग से पानी पिला रहे हैं या नहीं। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। मैंने देखा डे केयर है, बच्चों को डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है क्योंकि वो लोग टाइमली उसको पानी नहीं पिलाते हैं। वो अपना इतना ज्यादा टाइम टू टाइम उनका फूड डिसाइडेड होता है वो कराते हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा क्वांटिटी में जितना मिलना चाहिए नहीं पिलाते। तो आप उनको पानी पिलाने के लिए बच्चों को अच्छे से बोलिए, जिससे बच्चा हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड रहेगा तो आधी बीमारियां वैसे ही बच्चे की दूर रहेगी। अच्छा, अब आपको देखना है जब शाम को आप बच्चे को क्रैच से लेकर आते हैं, फिर आपको बात करनी है बच्चे से। बच्चे को इतना फ्रेंडली बता दीजिए कि वो जब भी आपको कुछ बता रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से उस बात को सुन रहे हैं, और फिर आपको जो भी फीडबैक बच्चे से मिल रहा है फिर उसको आप अपने डे केयर के जो ओनर हैं या जो दीदीज हैं उनसे कंसल्ट करिए कि बच्चे ने ऐसा बोला, ऐसा सच में हुआ है क्या। और आप फिर ये देखिए कि डे केयर वाले उस पर कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो सिक्स्थ पॉइंट इज द पॉइंट कि आपने अगर कुछ भी फीडबैक दिया तो उस पर उनका रिएक्शन क्या है। रिएक्शन उनका पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं उसको उन्हें हमेशा पॉजिटिव वे में लेकर पॉजिटिवली उस पर अपना ध्यान देना चाहिए और उसको वैसे ही मैनेज करना चाहिए। तो इस चीज को आप काफी अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सीसीटीवी एक्सेस है या नहीं। सीसीटीवी एक्सेस होने से क्या होता है कि उनके मन में एक डर होता है कि कोई हमें पूरे हमेशा के टाइम पे वॉच कर रहा है, तो एक सीसीटीवी एक्सेस होना चाहिए। अगर सीसीटीवी एक्सेस नहीं है, वैसे आजकल सारे लोग प्रोवाइड करा देते हैं,
लेकिन मेरे बच्चे को जैसे मैंने रूपाली स्क्रैच में रखा है, वो एक घर है, घर में वो सीसीटीवी नहीं दे सकते हैं, तो टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करते हैं। और आप क्या करिए, कभी भी रैंडमली कभी भी किसी टाइम पे वीडियो कॉल कर लीजिए उन्हें, तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा आपका वहां पे खुश है या नहीं, कैसा बिहेव कर रहा है, खेल रहा है या नहीं, खा रहा है या नहीं, इससे आपको पता लग जाएगा सारी चीजें। अब मैं आपको कुछ क्रच के बेनिफिट्स बताती हूँ। जैसे लोग बोलते हैं क्रच में बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, क्रच अच्छे नहीं होते, ऐसा नहीं है। क्रच से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने क्या क्या बेनिफिट्स देखे हैं बच्चे में। नंबर 1, वहां पर आपका एक प्रॉपर टाइमिंग हो जाता है बच्चे का, उनका फिक्स टाइमिंग होता है। जैसे मैं अपने बच्चे को हाफ डे के लिए भेजती हूँ कि स्कूल से पहले दीदी पिक कर लेती है, उसके बाद मेरा बच्चा क्रच में रहता है। तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही मेरा बच्चा आता है, वो लंच कराते हैं उसको, लंच का वही टाइम रहता है 12 साढ़े 12 कराते हैं। लंच कराकर फिर वो उसको सुला देते हैं, सुलाने के बाद वो 2 घंटे के स्लीप के बाद उसको 3:30 4 तक उठा देते हैं। अब 4 बजे उठाया, फिर बच्चों को 1 ग्लास मिल्क देते हैं, मिल्क देने के बाद बच्चों को पार्क भेज देते हैं। फिर पार्क से जब बच्चे खेल के आ जाते हैं, तब वो इनको इवनिंग स्नैक जैसे एग हो गया, उपमा हो गया, ओट्स हो गया, ये कुछ भी देते हैं। तो एक बच्चे का प्रॉपर रूटीन हो जाता है। जब बच्चा घर में होता है उसको कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होता है, वो कभी भी कुछ भी खा रहा है, किसी भी टाइम सो रहा है। तो मेरा बच्चा पहले प्रॉपर रूटीन से सोता नहीं था, शाम को देर तक सोता था, फिर वो रात में हमारी नींद डिस्टर्ब करता था, उसको नींद नहीं आती थी रात को। तो क्रच में जाने से फर्स्ट बेनिफिट ये हुआ कि वो टाइमली सोने लग गया दोपहर में, और फिर वो जिससे टाइमली दोपहर में सोता है तो रात में भी टाइमली सोने लग गया। सेकेंड पॉइंट है जो, वो ये है कि बच्चे शेयरिंग सीखते हैं। मेरा बच्चा कुछ भी चीज शेयर नहीं करता था, लेकिन क्रच में वो देखते हैं कि उसी टॉय से सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो शेयरिंग करना सीख जाते हैं। तीसरा, कि हम अपने बच्चे को अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या किसी सबके साथ रह रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स इतना मतलब जैसे कि चलिए ले जाते हैं, अगर पावर है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप किसी मेड को घर पे लगा रहे हो तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है, एक तो जब भी मेड छुट्टी कर रही है आपको भी छुट्टी करनी है साथ में, इतनी छुट्टी हमारे पास नहीं होती है कि मेड छुट्टी करे तो हमें भी छुट्टी मिल जाए। सेकंड होता है कि मेड के भरोसे आप उसको पार्क वगैरह नहीं भेज सकते हो। घर में तो चलो आपने सीसीटीवी फुल कवरेज करा लिया, तो आप अपनी मेड के भरोसे आप उसे घर में छोड़े हुए हो, लेकिन आप आउटडोर नहीं चाहोगे कि हमारे बच्चे को वो मतलब बिना सीसीटीवी एक्सेस के लेकर जाए कहीं। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप क्रच में छोड़ते हो तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको आउटडोर मिल जाता है खेलने के लिए बच्चे को। तो आउटडोर बच्चे का अच्छे से एक्सपोजर होता है, धूप में कैसे रहते हैं, कैसे पसीना निकलता है बच्चे का, तो सारा वो थोड़ा रफ एंड टफ बनना सीख जाता है क्रच में जाके। अच्छा, और इसके अलावा जो है कि मेरा बच्चा जैसे दूध कभी नहीं पीता था, उसने कभी दूध नहीं पिया, तो क्रच में सारे बच्चे जो खा रहे हैं, हर बच्चा देखता है कि सारी खा रहे हैं तो मुझे भी खाना है, तो वो जो चीजें नहीं भी खाता, जैसे ओट्स नहीं खाता था, वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाता था, वो वहां पर काफी नई नई वैरायटी खाना सीख गया है। तो क्रच से आपका बच्चा एक हमेशा एक राइट पाथ पे आ जाता है, जो उसको आना चाहिए, जो उसको मतलब हम सिखाते रह जाते, नहीं सिखा पाते, क्रच वाले सिखाते हैं। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि क्रच आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरा एक्सपीरियंस फुटप्रिंट्स का रहा है, रूपाली स्क्रैच का रहा है। आप जैसे एक आपने बच्चे को क्रच में भेजा, अब आप 1-2 महीने देखिए उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो खुश हो गया 1-2 महीने, शुरू में तो सारे बच्चे रोते हैं, अगर वो थोड़े टाइम बाद खुश हो रहा है क्रच में जाके, तो आप कंटिन्यू करिए। अदरवाइज अगर वो वहां पे डरा हुआ है, कहता है नहीं नहीं अभी भी मुझे क्रच नहीं आना है, बहुत डरा हुआ रह रहा है, उसका तबीयत ठीक नहीं रह रही है, पेट गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप क्रच को स्विच करके देखिए, कोई अदर क्रच में करके देखिए। सब कहते हैं अरे मेरे बच्चे के लिए सब जैसा बोलते थे, मैंने सबसे पहले इसको लिटिल मिलेनियम में डाला, तो लिटिल मिलेनियम में ये बहुत डरा हुआ रहता था पूरे टाइम। जैसे ही मैं इसको शाम को लेने जाती थी एकदम रोने लग जाता था, और पूरे टाइम डरा, जैसे कोई टॉय ऑफर भी मेरे सामने कर रहे हैं तो ये लेता नहीं था, तो ये इतना ज्यादा डरा हुआ रहता था। तो सबने बोला अरे बच्चा ही आपका नहीं कहीं एडजस्ट करेगा, मैंने लेकिन लोगों की बात नहीं सुनी, इसको फिर नेक्स्ट रूपाली स्क्रैच में शिफ्ट किया, वहां वो खुश रहता है, शाम को जब मैं लेने जाती हूँ हैप्पीली आता है। तो ये आपको नहीं सोचना है कि ये बच्चा हमारा सभी जगह ऐसा करेगा, आपको उसके बिहेवियर को देखना है कि वो कहीं और पे कैसा बिहेव कर रहा है। अगर एक क्रच में खुश नहीं तो हो सकता है दूसरे क्रच में खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले लिटिल मैरी जब मैंने इसको डाला तो मैंने इसमें जो कुछ कुछ चीजें देखी वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी बच्चे को देखो कि क्रच उसके लिए सूटेबल है नहीं। क्रच मतलब जब आप जा रहे हैं आपको सैनिटाइज किया जा रहा है मशीन से, वो काफी मतलब उन्होंने इतना अच्छा सा मतलब ये गाने लगा देंगे ओल्ड मैकडोनल्ड्स टाइप, तो मतलब आपको लगेगा बहुत हैपनिंग टाइप का है, काफी अच्छा है, आपका बच्चा बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा। लेकिन सच्चाई हमेशा जो दिखता है वो नहीं होती है। वो आप जब अपने बच्चों को डाल देते हैं उसके बाद उसका बिहेवियर, बच्चा खुश है नहीं, सबसे पता चलता है।
और सबसे मेन हमें देखना चाहिए कि जब आप अपने बच्चे को लेने जा रहे हैं तो बाकी के बच्चे, या छोड़ने आ रहे हैं तो बाकी के बच्चे रो रहे हैं क्या। अगर बाकी सारे बच्चे रो रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि सारे बच्चे रो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। या दीदियां जो है वो दूसरे बच्चों को ऐसे थोड़ा धकेल के भेज रही हैं अंदर के, चलो अंदर जाओ, इस तरीके से थोड़ा डांटने के वे में बोल रही हैं। तो आपको देखना चाहिए इस तरीके का बिहेवियर है तो कोई बच्चा वहां रहना नहीं चाहेगा। तो मैंने देखा कि काफी बढ़िया सी उसमें चीजें हैं, वो इतना अच्छा आपको मतलब बताएंगे कि हमने ये रफ सरफेस और ये फाइन सरफेस सारा ये सब अरेंजमेंट्स करके रखा है, बच्चे को बहुत अच्छे सिखाते हैं, सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग है वहां पर, तो आपको लगता है अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को देखा, जब मैं छोड़ने जाती थी इसको, तो बाकी के बच्चे भी वहां पर गेट पर खड़े होकर रोते रहते थे। तो मैंने देखा अगर सारे बच्चे रो रहे हैं तो कुछ तो प्रॉब्लम है, बच्चे खुश क्यों नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज, वो इंडोर वहां पे प्ले एरिया है, तो इंडोर प्ले एरिया है, बच्चे को आउटडोर एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। तीसरा, इसको जब मैंने वहां पे रखा तो मैंने देखा इसके पेट में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, दर्द स्टार्ट हो गया। तो मैंने देखा कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये अगर हम डोर बंद कर रहे हैं, बंद कमरा रख रहे हैं, तो ये उस चीज से भी डरने लग गया। तब बच्चा आपको इतना डरा हुआ रहता है, आपको ढंग से आप पूछेंगे क्या हो गया, नहीं बताएगा। उसने हमें धीरे धीरे जब हमने उससे प्यार से पूछना शुरू किया, तब उसने बताया कि एक बार मुझे दीदी ने गेट बंद कर दिया था रूम में, तो बच्चे के मन में वो डर बैठ गया था। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ या मेरा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग गए फुटप्रिंट्स में अगेन इंडोर प्ले एरिया है, आउटडोर प्ले एरिया नहीं है। और फुटप्रिंट्स जो है उसकी फीस बहुत हाई है। मतलब अगर आप अच्छा बच्चे को दे सकते हैं, एनवायरनमेंट सब कर सकते हैं, उसके बाद भी आप एक बार सोचेंगे कि फीस बहुत हाई है। वहां एनुअल चार्जेस हैं, ये है वो है, काफी सारे चार्जेस हैं। उसके अलावा एनुअल चार्जेस तो चलिए हम फिर भी अपने बच्चे के लिए बेस्ट सोचेंगे और चलिए पैसों को तो फिर भी साइड कर देंगे। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है। जैसे अगर आप एक घंटा लेट हो रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना है, ऐसा कर रहे हैं तो इसका एक्स्ट्रा चार्ज इतना है। तो एक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी मुझे उसमें कम दिखी फुटप्रिंट्स में। लेकिन मैं फुटप्रिंट्स कैसा है ये आपको इसलिए नहीं बता सकती कि मैंने अपने बच्चे को फिर फुटप्रिंट्स में भेजा ही नहीं। फिर थर्ड हम लोग गए रूपाली स्क्रैच जो है वहां पर फुल डे, अगर आप मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चे को रखते हो, वहां आपको सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, फिर सुलाने के बाद आपको ये मिल्क देते हैं, उसके बाद इवनिंग स्नैक देते हैं। फुल डे का आपका 8,000 है। और अगर आप उसको हाफ डे के लिए रखते हो तो उसमें आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, बच्चे को स्कूल से पिक करेंगे, उसके बाद जो आपका रहता है वो 6,000 रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर प्ले एरिया है। समाचार अपार्टमेंट्स में है तो अपार्टमेंट में प्ले ग्राउंड होते हैं, तो प्ले ग्राउंड पार्क में बच्चों को खिलाने ले जाते हैं तो उनको आउटडोर एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा उनका फूड मुझे बहुत न्यूट्रिशियस लगा, क्योंकि मेरा बच्चा जब से जा रहा है वो टचवुड ठीक रह रहा है, उसको ऐसे कोई पेट का इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं हो। पानी पिलाने पे भी काफी फोकस करते हैं कि मतलब पानी अच्छे से पिलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं इसको लेने या छोड़ने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ वहां पे जो बाकी के बच्चे हैं वो भी अच्छे से हैप्पीली खेल रहे होते हैं, कभी भी कोई बच्चा रो नहीं रहा होता है। इट मीन्स कि वहां पे वो सारे बच्चे खुश हैं। वहां पर वो अंदर भी स्लाइड्स लगा देते हैं कि बच्चे खेलना चाहे खेल सकते हैं, और वहां पर आप देखेंगे सारे बच्चे अपने अपने टॉयज लिए के खेल रहे होते हैं। कि हमारे बच्चों को अगर आप टॉय पकड़ाएंगे भी तो उसको रिजेक्ट कर देगा, नहीं लेगा, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं अकेले में डर बैठा हुआ था कि मतलब ये कोई तोड़ ना दे तो दीदी कुछ बोल ना दे। लेकिन यहाँ इसके मन में ऐसा डर नहीं है, वो आराम से अपने टॉय से खेलता रहता है। तो ये सारे मैंने इसमें बेनिफिट्स देखे, तो मैंने रूपाली स्क्रैच इसलिए चूज किया। आप भी वाइजली अपने उसको चूज करें। यहाँ पे सीसीटीवी एक्सेस नहीं है, लेकिन वो टाइम टू टाइम जो भी अपने बच्चे आपके बच्चों को खिलाएंगे वो उसका आपको वीडियो शेयर करते हैं कि उसने कितना क्वांटिटी में खाया, फिर उसकी फोटो भेजते हैं कितना खा लिया आपके बच्चे ने, इतना छोड़ दिया। उसके अलावा आपको जो वहां पर है कि आप अगर अपना खुद का भी, जैसे मैं सुबह अपने बच्चे को, जैसे अभी समर वेकेशन चल रहा था तो उसको सुबह ऑफिस जाती थी 10 बजे छोड़ कर जाती थी, तो वो आप अपना लंच पैक कर दीजिए, उसको खिला देंगे। लंच उसका कुछ नहीं है। और वहां की जो ओनर है रूपाली, वो बहुत ही मुझे पसंद आई है। वो इसलिए पसंद आई है, मेरे बच्चे के पेट को भूख कभी नहीं लगती थी, वो हमेशा ऐसे ही रहता था कि मतलब उसको भूख फील ही नहीं होती थी कभी, तो मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मुझे ना सारे इतने रिलेटिव्स हैं, सारे हैं, सबको फ्रेंड्स है, सबको पता थी ये चीज, लेकिन मतलब कभी होता है ना कि मतलब कोई हमसे रिलेट नहीं कर पाता है, वो चीज चाह के भी नहीं बता पा रहा है, कोई चीज कि हमारी क्या प्रॉब्लम है उसको नहीं सॉल्व कर पा रहा है। तो रूपाली स्क्रैच में रूपाली दीदी से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको आपने कभी कीड़े की दवाई दी है? तो मैंने बताया मैंने तो कभी नहीं दी। तब मुझे पता लगा
कि इसके पेट में कीड़े थे, और पेट में कीड़े दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, एक टाइप के कीड़े होते हैं कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगी। तो इसका था कि इसको भूख लगती ही नहीं थी। तो जब मैंने उसको वो दवाई दी, वो जो 6-6 महीने में देनी होती है, मुझे उसके बारे में नहीं पता था, तब इसको थोड़ा भूख लगना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत दुबला पतला है, इसको आप ड्राई फ्रूट्स दीजिए। मैंने कहा दीदी ये मुझसे नहीं खाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे ड्राई फ्रूट डेली का डेली 2 चम्मच रख कर दीजिए, मैं उसको इवनिंग में जब ये मिल्क लेता है उसके पहले दीदी को बोल के खिलवा दिया करूंगी। उसका भी वो मुझे प्रॉपर वीडियो शेयर करते हैं। तो वो बच्चियों को लेके मैंने देखा या इसका बिहेवियर थोड़ा ऐसा था कि मतलब अपनी चीजें बता नहीं कर पाता था, शेयर नहीं कर पाता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस पे भी उन्होंने बहुत फोकस किया कि मतलब आप किसी से कंसल्ट करिए, आप पीडियाट्रिक से नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए आप। इसका मतलब इन्होंने मेरी हर तरीके से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो बच्चे को केवल रखना ही उनका मोटिव नहीं है, वो बच्चे को मतलब कैसे ग्रो करना है, एक मतलब एक जो माँ वाली फीलिंग होती है ना, वो बच्चे को देती है। तो इसलिए ये मेरा नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनके लिए आपका वो रिकमेंड कर रही हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये चीजें आप क्रैचेस में देखें, और फिर उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको अपने बच्चे को कैसे सुबह से शाम तक कौन सा क्रैच आपके लिए बेस्ट है, आप कहाँ रखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।